पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में हर एनिमल, हर जानवर ये जानता है कि उसका कर्म क्या है। हर एनिमल ये जानता है कि उसको क्या करना है। जैसे शेर जानता है कि उसको शिकारी करना है, भेड़ जानती है घास ही खानी है, सांप जानता है काटना ही है, बिच्छू जानता है डंकी मारना है, मधुमक्खी भी जानती है कि उसको शहद बनाना है, रेशम का कीड़ा भी जानता है कि उसको रेशम बनाना है। पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राणी ऐसा है, हाँ, हम इंसान नहीं जानते कि हमारा कर्म क्या है। आपने देखा होगा हमेशा हमें एक सवाल रहता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस स्किल में होशियार हूँ, मेरे कौन से स्किल्स अच्छे हैं और कौन से स्किल्स के ऊपर से मुझे क्या कर्म करना चाहिए। ऑलवेज देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन ह्यूमन बीइंग्स हैव। ये सवाल कुछ नए नहीं है, पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो सवाल है, ये सवाल क्यों आते हैं? आप जानते हैं ये सवाल, ऐसे सवाल कि मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है भी नहीं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि हम हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है, क्या वो मेरी प्रकृति के अनुसार, मेरे इनेट नेचर के अनुसार है या नहीं है। ऐसे सवालों के कारण ही हम हमेशा डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं कि हमारा कर्म क्या है और हमें क्या करना चाहिए। और इसको ऐसा नहीं कि आज के सवाल है ये सारे या अचानक से कहीं से आ गए। 5200 साल पहले भी ये सवाल किसी के थे। 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही सवाल खाए जा रहे थे जब उसने कृष्ण जी को ये पूछा था। ऐसे ही ये जो सवाल है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या जो मैं कर रहा हूं सही है या गलत है, ये सारे सवाल 5200 साल पहले अर्जुन के मन में भी थे। कुरुक्षेत्र के उस वॉर में अर्जुन का मन गिर गया कि उसको क्या करना चाहिए, जो वो कर रहा है वो सही है कि नहीं। और उस समय पे एक फिनोमेना घटित हुआ। ये फिनोमेना ऐसा था कि श्री कृष्ण जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, इन्होंने अर्जुन को बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझाया कि अर्जुन तुझे क्या करना चाहिए, अर्जुन तुझे युद्ध करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इतने स्वीट और स्मूथ वे में जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, ये आज बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है और बहुत ही ज्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। ये बहुत ही जो स्वीट सा इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन था, वेद व्यास जी ने इस कॉन्वर्जेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सहेजा। आज हम इसे श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं लिटरल सेंस में श्रीमद् भगवद गीता का मतलब क्या है? श्रीमत का मतलब होता है जो श्रेष्ठ मत है, जो श्रेष्ठ मत है। श्रेष्ठ का मतलब है परमोच्च, श्रेष्ठ का मतलब है एट टॉप, एपिटम, और मत का मतलब है एडवाइस। एपिटम का जो एडवाइस है और जो भगवान का है भगवत, एपिटम का एडवाइस जो भगवान ने दिया है वो है श्रीमद् भगवद गीता। और ये सुंदर सा जो कॉन्वर्जेशन है, इसे हम आप सभी के साथ में एक एक चैप्टर के साथ एक एक डिटेल करके और प्योर इंग्लिश में आप सबके साथ में शेयर करने वाले हैं, ताकि हम सब भी जाने कि हमारी प्रकृति के हिसाब से, हमारे इनेट नेचर के हिसाब से हमारे लिए क्या बेस्ट है, जिससे हम हमारे कर्म में सिद्धि पा सकते हैं। क्योंकि पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई, वो सिर्फ ये नहीं था कि अर्जुन तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट था उसमें जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इतने सुंदर तरीके से समझाया कि जो तू कर रहा है उसमें एक्सीलेंस कैसे पाए। एक तो तुझे क्या करना चाहिए, और जब ये पता चल जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद में तुम उस पर्टिकुलर चीज में कैसे एक्सीलेंस पा सकते हो, कैसे उसमें अमेजिंग बन सकते हो जिससे तुम टॉप पे चले जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को 11th चैप्टर में ये भी बताते हैं कि कौन से अलग अलग स्पीशीज में टॉप पे कौन है। वो मेरा ही प्रतिरूप है जो वो वहां पे टॉप पे बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे है ना, दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे है, ये भी भगवान कृष्ण के इन्फ्लुएंस के कारण है कि वो टॉप पे बैठे हैं। तो वैसे ही अगर हम उनका आचरण फॉलो करें या उनकी प्रकृति समझ के कि उन्होंने अपनी प्रकृति से
क्या बेस्ट चीजें करी थी, अगर इसको समझ सकते हैं तो हम भी सेल्फ एक्सीलेंस पा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो कॉन्वर्जेशन की जिस्ट है या ये जो कॉन्वर्जेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज हर एक यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का यूथ बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, हमें बहुत ग्रेजुएशन से नॉलेज मिल जाता है या कोर्सेज से नॉलेज मिल जाता है, पर हम ये नहीं चूज कर पाते कि क्या मेरे लिए बेस्ट फील्ड कौन सा है। फॉरेन में तो एप्टीट्यूड टेस्ट कराते थे और इवन इंडिया में बहुत बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट का एक फॉर्मेट आया था, पर इसमें से भी वो नहीं निकल के आ रहा है जो एग्जैक्टली किसी व्यक्ति को करना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली भगवान ने इतने स्वीट तरीके से वो भी मेंशन किया है कि कैसे किसी के गुणों को परखे और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या कर्म करना चाहिए। ये इतना सुंदर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में मेंशन्ड है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता टाइमलेस है। कभी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी आपने देखे होंगे श्रीमद् भगवद गीता के जो कॉन्वर्जेशन के अर्जुन और कृष्ण के कॉन्वर्जेशन के वीडियोस है, उसमें दिखाया जाता है कि सारा कुछ फ्रीज हो जाता है और अर्जुन और कृष्ण का कॉन्वर्जेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ फ्रीज हो गया था, ये उस टाइमलेसनेस का प्रतीक है कि गीता टाइमलेस है। आज के जमाने में, आज के न्यू 21st सेंचुरी की यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या कर्म करने से वो अपने कर्म में, अपनी पर्टिकुलर जो फील्ड है उसमें एक्सीलेंस कैसे पा सकते हैं। वैदिक मिस्टीक हमारा जो ये चैनल है, हम रेगुलरली चैप्टर वाइज श्रीमद् भगवद गीता के वो अमेजिंग से कंटेंट को आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस परमात्मा को मान के, साक्षी मान के मैं मानता हूं, मैं ये जान गया हूं श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। और उससे अब मैं आप सबको भी वो फीलिंग देना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंस आपको देना चाहता हूं कि आप कैसे अपने लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एवरी वीक एक तो हिंदी में कंटेंट और उसके एक्सप्लेनेशंस डालने वाले हैं, और उसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कि हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारी सनातन परंपराएं क्या कहती है, इसका भी अमेजिंग सा कंटेंट हम डालने वाले हैं, जिससे ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिले बट ये भी समझ में आए कि उस इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर कर सकता हूं। तो स्टे ट्यून टू अवर दिस चैनल। आई होप ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही ज्यादा यादगार बने। वेलकम टू द जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सीलेंस। वेलकम टू द चैनल वैदिक मिस्टीक। थैंक यू सो मच।